Good morning, dear students, and today I am going to explain part 3 from the story The Blue Bead, and it's a very interesting story. अब तक हमने पढ़ा है कि स्टोरी में सिबिया गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। सिबिया इसका नाम था, एंड उसके बारे में थोड़ी और स्टोरी थी दैट शी वाज वेरी पुअर एंड शी कुड नॉट अफोर्ड इवन सम गुड क्लॉथ्स एंड गुड ऑर्नामेंट और ज्वेलरी, but she often visited the fair or the market nearby his village, and she was attracted by some shops. अब हम उससे आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आगे का जो उसका डेली रूटीन था फॉरेस्ट में से लकड़ी या घास काट कर लाने का, जो पेपर ग्रास जो पेपर मिल में बेचने के लिए जाती थी। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ द वुमेन वर वेयरिंग नेकलेसेस मेड आउट ऑफ लाल लाल बीजेस, द शाइनी स्कारलेट सीड्स, ब्लैक वन एंड दैट ग्रू एवरीवेयर इन द जंगल। कुछ वुमेन थी वो नेकलेसेस पहनी हुई थी, एंड द नेकलेसेस वर मेड ऑफ नॉट ओनली ज्वेलरी और बीड, वो किसी मोती या किसी ज्वेलरी से बने हुए नहीं होते थे, बट डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ सीड्स होते थे जो जंगलों में मिलते थे, उनकी माला को पिरो के वो नेकलेस बनाते थे। इट वॉज बेस्ट टू हैव न्यू नेकलेसेस ईच ईयर इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर्स फेडेड वंस, एंड इस तरह से वो लोग हर साल एक नया नेकलेस बनाते थे। एंड सिबिया वॉज मेकिंग वन टू। How nice it was going to be to hear that rattling swish round her neck as she frowsed along with lots of necklaces. तो rattling swish मीन्स जो आवाज़ करने वाली जो माला थी, नेकलेस, वो आवाज़ करती हुई जाती थी और बहुत सारी मालाओं को वो अपने गले में पहनती थी, तो वो उसे बड़ा अच्छा लगता था। और सिबिया भी अपने लिए एक बना रही थी। But each seed hard as stone had to be drilled with a red hot needle, and the family needle was snapped, so she must wait till they could buy another. Each seed यानी जो बीज होता था किसी पौधे का जिससे वो नेकलेस बनाते थे, हार्ड एज स्टोन्स, पत्थर की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता था, स्टोन की तरह हार्ड होता था, इसलिए वो सुई को गर्म करके उसमें छेद करते थे, और कभी कभी वो सुई टूट जाती थी और तब सिबिया को अपनी नेकलेस बनाने के लिए वेट करना पड़ता था कि कब नई सुई आएगी और वो बनाएगी। ओ फॉर स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ ग्लास एंड बीड्स, एंकलेट्स, ईयर रिंग्स, नोज रिंग्स, बैंगल्स, ऑल द गॉर्जियस डजल ऑफ द बाजार, ऑल हर लिटिल गोल्डन बॉडी डेकोरेटेड। ओ फॉर स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स, इसका मतलब क्या है? सिबिया डिमांड करती थी, उसके मन करता था, उसकी इच्छा करती थी कि काश वो बाज़ार में सजे हुए शीशे और मोतियों वाले हारों को, एंकलेट यानी जो पैरों में पहनी जाती है, पायल, ठीक है, नोज रिंग्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स, उन सभी चीज़ों को काश पहन पाती और अपनी पूरी बॉडी को उससे सजा लेती। चैटरिंग एज द वेंट द वुमेन फॉलोड द डस्टी ट्रैक टूवर्ड द रिवर। इट मीन्स चैटरिंग, बातें करते हुए वो सब लेडीज़ जो थी वो रिवर की तरफ जाती थी। ऑन देयर वे दे पास्ड अ गुजर encampment of grass huts where these nomadic graziers would live for a time until the animals had perhaps finished all the easy grazing within reach, or they were not able to sell enough of their white butter and white milk in the district, or there was no one to buy the young male buffaloes for tiger bait. It means जब वो लेडीज़ जाती थी रिवर को क्रॉस करते हुए रिवर की तरफ जाती थी, तो रास्ते में एक गुजर इनकैम्पमेंट पड़ता था, मतलब छोटा सा ग्रास हट्स का एक कैंप बना रखा था गुर्जर लोगों ने, नोमैडिक ग्रेजियर्स जो वहीं के रहने वाले आदिवासी और जानवरों को चराने वाले लोग थे। तो जब तक उनके जानवर अपना खाना पूरा नहीं कर लेते थे, घास को नहीं खा लेते थे, तब तक वो वहीं रुकते थे, या फिर वो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में घूमने के लिए जाते थे। किस लिए? अपना बटर एंड मिल्क बेचने के लिए, या फिर जब तक उनके पास कोई ना कोई इंसान नहीं आ जाए बफेलोज़ को ख़रीदने के लिए,
किसका? टाइगर का शिकार करने के लिए। टाइगर बेट मतलब टाइगर के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए, जिससे कि अ, कहीं पर बफेलो बांध दी जाएगी और टाइगर उसको अटैक करेगा, और जैसे ही टाइगर अटैक करेगा तो जो शिकारी लोग हैं वो उसको हंट कर लेंगे, शिकार कर देंगे। तो इसलिए वो नोमड्स लोग ने अपनी हट बना रखी थी और वहाँ पे वेट करते थे कि कोई दूध लेने आएगा, या दूध बेचने वहाँ से जाते थे वो लोग, या फिर जानवरों को भी कभी कभी बेचते थे। और perhaps a cattle killing tiger was making a nuisance of himself, then they would move on। और कभी कभी एक शायद कैटल किलिंग टाइगर था, जानवरों को खाने वाला टाइगर, जो परेशानी दे रहा था, इसलिए वो वहाँ से आगे चले जाते थे। सिबिया glanced at the गुजर वुमन as she went past। जब वो वहाँ से गुजरी तो उसने उस गुजर वुमन को देखा। दे वोर ट्राउजर्स। कौन सी गुजर वुमन? जो एनकैम्पमेंट में, जो कैंप में थी। दे वोर ट्राउजर्स, वो ट्राउजर्स पहनती थी, टाइट एंड रिंकल्ड एट द एंकलेट्स। ठीक है, बहुत टाइट ट्राउजर्स होते थे और नीचे रिंकल्ड होते थे, जिसे क्या बोलते हैं, आज की जो कुछ लेडीज़ पहनती हैं, गर्ल्स पहनती हैं। एंड इन दियर ईयर्स लार्ज सिल्वर रिंग्स मेड आउट ऑफ मेल्टेड रुपीज़। और उनके ईयर्स में बड़े बड़े सिल्वर रिंग बना होते थे, पैसे को गलाकर बनाते थे, रुपयों को गलाकर। एंड वन ऑफ देम वॉज क्लिंकिंग अ स्टिक अगेंस्ट द बिग ब्रास गुर्राज। और उनमें से जो एक लेडी थी वो क्या कर रही थी, अपने गुर्राज में, गुर्रा का एक बड़ा सा मटका होता था पीतल का, ठीक है, उसमें डंडे मार के देखती थी कि ये खाली है, भरा हुआ है पानी लाने के लिए। विच दे फेचड वाटर फ्रॉम द रिवर फॉर द कैंप। कैंप के लिए वो लोग पानी लेकर आते थे। टू सी विच वंस वर एम्प्टी। और ये स्टिक मार मार के चेक करती थी कि कौन सा खाली है, कौन सा भरा हुआ है। द मैन एंड बॉयज वर आउट ऑफ द कैंप जस्ट नाउ विद द हर्ड और गॉन टू द बाजार टू सेल प्रोड्यूस। जो मैन एंड बॉयज थे वो कहाँ थे? कैंप से बाहर थे, या तो वो हर्ड के साथ होंगे, जानवर चराते होंगे, या कहीं ना कहीं बाजार गए होंगे अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए, जो मिल्क और बटर का प्रोड्यूस है उनको बेचने के लिए। But one or two buffaloes were standing about, creatures of great weight, noses and moving jaws and gaunt black bones। तो कुछ एक या दो भैंसें वहाँ पर बंधी हुई थी, वहाँ पर घूम रही थी। और वो कैसे क्रीचर्स थी? जिनकी बड़ी बड़ी नाक थी और उनसे झाग जैसे थे, गीले, इसलिए गीली हो गई थी। मूविंग जॉज, वो मुंह चलाती रहती हैं अपना। गॉन्ट ब्लैक बोन्स, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी हड्डियों वाली भैंसें। द गुजर्स वर जंगलीज एज सिविया वॉज टू। तो गुजर्स जो थे वो जंगली थे और सिविया भी जंगली थी। बॉर्न एंड ब्रेड इन द फॉरेस्ट, उसका भी जो पैदा हुई और बड़ी हुई वो भी जंगलों में ही हुई थी। फॉर काउंटलेस सेंचुरीज दियर फोर बेयर्स हैड लिव्ड लाइक दिस, गेटिंग दियर लिविंग फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम ग्रास। और उनके जो फोरफादर्स से, जो पूर्वज थे, वो भी ऐसे ही रहते हुए आए थे, एनिमल्स और ग्रास से, जंगल से ही अपनी रोजी रोटी को चलाते हुए। एंड ट्रीज एज दे स्क्रैच दियर फूड टुगेदर एंड स्टोर्ड दियर सब्सटेंस इन लार्ज हर्ट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी। यानी अपना साथ में ही खाना वो एक साथ इकट्ठा करते थे, अपने अपने जानवरों को, सिल्वर ज्वेलरी को एक साथ इकट्ठा रखते थे। दे वर मैन इन द वॉन्डरिंग पैस्टोरल एज, नॉट स्टोन एज हंटर्स। ऐसा लगता था कि वो स्टोन एज के हंटर्स नहीं थे, बट पैस्टोरल एज से तो बिलोंग करते थे, मीन्स थोड़ा एक देहात टाइप से। एंड नॉट येट कल्टीवेटर्स, लेकिन वो कल्टीवेटर्स नहीं थे। कल्टीवेटर्स मीन्स खेती बाड़ी करने वाले लोग नहीं थे, वो जानवरों को पालते थे और पेड़ों की लकड़ियाँ वगैरह बेचते होंगे और जानवरों का दूध बेचते थे। Now there was the river twinkling between the trees, sunlit beyond dark trunks। अब आती है रिवर, चमकती हुई पेड़ों के बीच में और बियॉन्ड डार्क ट्रंक्स, डार्क ट्रंक्स जो घने घने जंगल थे काले, उनके बीच में। दे कुड हियर इट रशिंग अलॉन्ग, और वहाँ से नदी की आवाज़ छल छल करती हुई सुनाई देती है। द वुमेन केम आउट ऑन द शोर एंड मेड फॉर द स्टेपिंग स्टोन्स। तो किनारे से एक कुछ लेडीज़ थी, निकल के आती थी, और स्टेपिंग स्टोन, जो थोड़े बाहर निकले हुए स्टोन्स थे, उनसे
उनके ऊपर चलती हुई। They had plenty to laugh and bicker about as they approached the river in a noisy crowd. तो वो औरतें कैसे जाती थी, शोर शराबा करते हुए, हंसते हुए, ठीक है, मौज मस्ती करते हुए उस शोर शराबे में नदी तक जाती थी। They girded up their skirts so as to jump from stone to stone, and they clanged their sickles and forks together over their shoulders to have ease of movement. गार्डेड ऑफ द स्कर्ट्स यानी वो थोड़ी स्कर्ट्स को अपना ऊपर कर लेती थी, जिससे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जंप करने में आसानी हो। और ऐसा करते हुए जो उनके हंसिए दराती थे वो भी आपस में बजते थे, जो उनके कंधे के मूवमेंट के साथ साथ आसानी से चलने के लिए बजते थे। दे शाउटेड द क्वेरल्स अबाउट द गश ऑफ द रिवर। और रिवर की जो आवाज़ आती थी वो अपने झगड़ती थी, कभी कभी पानी में गिर जाती थी। नॉइज फ्राइटन्स क्रोकोडाइल। और अब आती है क्रोकोडाइल की बारी। तो क्रोकोडाइल्स डरते हैं किससे? नॉइज से। द बिग मगर डिड नॉट मूव। लेकिन जो बिग मगर था वो क्रोकोडाइल वही पुराना वाला, वो हिला नहीं, एक जैसा रहा। एंड ऑल द वुमेन क्रॉस्ड इट सेफली टू द अदर बैंक। और सभी औरतें इसको क्रॉस करके चली गई, इसके ऊपर से चुपचाप, और किसी को पता भी नहीं चला। Here they had to climb a still hillside to get at the grass, but all fell to with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be had. उन्हें चढ़ना था एक स्टिल हिलसाइड पर घास लाने के लिए, लेकिन वो एक इच्छा के साथ उसकी तरफ नहीं जाती हैं, वो थोड़ा नीचे आ गई। वहाँ पर फुट होल्ड था, यानी थोड़ा नीचे का एरिया। डाउन बिलो देम रैन द ब्रॉड रिवर, pouring powerfully out from its deep narrow pools among the cold cliffs and shadows, spreading into warm shallows lit by kingfishers. अब उससे नीचे एक बड़ी रिवर थी, पोरिंग पावरफुली यानी बहुत तेज़ी से चलती हुई जाती थी अपने डीप नैरो पूल्स में, कोल्ड क्लिप्स से, वहाँ पर शैडो भी थी, और वार्म शैलोज़ में चली जाती थी, थोड़ी ऊंची जगह पर, जहाँ पर किंगफिशर्स थे। जो किंगफिशर बर्ड होता है उसकी बात हो रही है। ग्रेट टर्टल्स लिव्ड देयर एंड महसीर वेइंग मोर देन 100 पाउंड्स। वहाँ पर कुछ बड़े बड़े टर्टल रहते थे और महसीर नाम की कोई चीज़ रहती थी वहाँ पर, और 100 पाउंड से भी ज़्यादा वजन होता था उनका। क्रोकोडाइल्स भी रहते थे। समटाइम्स यू कुड सी देम लाइंग आउट ऑन दो स्लैब्स ऑफ क्ले ओवर देयर। और कभी कभी वो नदी किनारे मिट्टी के ढेर पर ऊपर बैठे रहते थे। बट देयर वर नन टू बी सीन एट द मोमेंट। लेकिन उस टाइम पे वहाँ कोई भी क्रोकोडाइल दिखाई नहीं दे रहा था। Where Sibia was working, wind coming across hundreds of miles of trees cooled her sweating body. जहाँ पर सिबिया वर्क कर रही थी, जहाँ घास काट रही थी, तो वहाँ बहुत दूर से हवा आ रही थी पेड़ों के बीच से, और उसकी पसीने वाली बॉडी पे वो बहुत ठंडी लगती थी। एंड शी कुड लुक डाउन ओवर द रिवर एज इफ शी वर अ बर्ड। और वो ऊपर से नदी की तरफ ऐसे देखती थी मानो वो एक चिड़िया हो। Although she did not dare stop for a moment under her mother's eye, her imagination took her in swooping flight over the bright water and golden air to the banks where she had played as a child. यानी वो देखती थी रिवर की तरफ, लेकिन वो थोड़ा डर जाती थी। अपनी माँ के सामने काम कर रही थी कि उसकी माँ उसे डांटेंगी, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में वही सारी बातें रहती थी। काश वो भी एक चिड़िया की तरह उड़ पाए उस पानी के ऊपर, जहाँ कभी वो एक बच्चे की तरह खेलती थी। तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट टाइम में हमें लगता है कि ज़रूर क्रोकोडाइल से सामना होगा। तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।